आज हम लोग एपी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आए हुए हैं, जहां पे हम लोग nth टर्म का क्वेश्चंस जितने भी डिफरेंट टाइप्स के बनते हैं आज तक, चाहे ओलंपियाड में आया हो या बोर्ड में हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपको यहां से एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। डिजिट चेंजेस हो सकते हैं बट कंसेप्ट चेंजेस नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। बस एक बात ध्यान रखना है स्टार्ट करने से पहले कि आपको यहां जो क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं वो अपने आप में एक कंसेप्ट है और मैं उस क्वेश्चंस को विद कंसेप्ट सिखाऊंगा। जैसे ही आप इस क्वेश्चंस को कंसेप्ट के साथ सीख लेंगे पूरा का पूरा, तो आपको इसका एक बहुत बड़ा फील्ड समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए हम लोग आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला सवाल जो आपके सामने है इस टाइप का आता है कि विच टर्म ऑफ द एपी 4, 11, 18, 25 इज 42 मोर देन द 25th टर्म। यानी ये जो एपी दिया गया है 4, 11, 18, 25 है ना, इसका कौन सा टर्म जो होगा इस एपी में जो 25वें टर्म से 42 अधिक है। ये पूछ रहा है ना कि एपी का कौन सा टर्म 25वें से 42 अधिक होगा। तो कैसे पता करोगे? तो मान लो ना कि लेट, है ना, कि जो nth टर्म होगा, nth टर्म, राइट, लेट दी nth टर्म ऑफ गिवन एपी, यानी दिया गया एपी का जो nth टर्म होगा ऑफ गिवन एपी विल बी द डिजायर्ड टर्म, जो आप टर्म चाहते हैं वो। देखो, इसे बनाने का तो मैं एक लाइन में शॉर्टकट तरीका बता सकता हूं, लेकिन बोर्ड में आपको पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसे एक पूरा तरीका बताऊंगा, फिर सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगा। तो अगर nth टर्म को आपने मान लिया तो nth टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? तो बोलोगे nth टर्म जो होता है वो an होता है और ये निकलता है a प्लस n माइनस 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। ये होता है ना जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो कि जो दिया गया एपी है उसमें जो फर्स्ट टर्म दिया गया है वो है 4 एंड कॉमन डिफरेंस डी क्या है? कॉमन डिफरेंस के बारे में बात करेंगे तो 11 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा? 11 में से 4 गया तो 7। 7 जो है इसका कॉमन डिफरेंस, राइट। अब जरा क्वेश्चंस को ना एक पॉइंट ओवर जो देखिए, जो क्वेश्चंस क्या कहना चाहता है कि विच टर्म इज 42 मोर देन 25th टर्म, है ना। यानी 50 कौन सा टर्म जो है वो 42 ज्यादा होगा, 25वें टर्म से 42 ज्यादा होगा। तो मैंने कह दिया ना टर्म, यानी जो एन टर्म जो है वो 25th टर्म जो होता है, अगर उसमें 42 ऐड कर दोगे तो वो उस टर्म के इक्वल हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? मेन तो ये वाला टर्म है, ये जो मैंने लिखा है, ये जो टर्म लिखा गया है यहाँ पे, इसका तो मान लो ये एन जो है ना, एन इज 42 मोर देन 25th टर्म। जैसे मैं बोलूं आपके पास आपके दोस्त से 25 रुपया अधिक है, यानी आपके पास कितना होगा? तो बोलोगे मेरे दोस्त के पास अगर मान लो जो भी होगा उसमें अगर मैं 42 ऐड कर दूंगा तो वही मेरे पास होगा। वही मैंने क्या, जो nth टर्म जो है वो 25th टर्म में 42 ऐड कर देंगे। अब 25th टर्म इस एपी का क्या होगा? 25th टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? A25। और A25 निकालने का मैंने एक शॉर्टकट तरीका भी आपको बताया था कि क्या बताया था कि A प्लस 24D, याद है आपको? लास्ट क्लास में मैंने बताया था A प्लस 24D। 24 क्यों? क्योंकि जितना नंबर का टर्म फाइंड आउट करना होता है उससे 1 लेस। तो चलिए यहां से बात करते हैं। A हमारा कितना है? 4, और 24, और D कितना मेरे पास मिला हुआ है? 7। तो यहां से आप जल्दी से वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए कितना हो जाएगा? 7 4 जा 28, तो 7 2 आर 14 और 2 16, और इसको अगर ऐड करोगे तो कितना जाएगा? 168 प्लस 2 करेंगे तो 172।
जल्दी से चलिए फाइंड आउट करिए यहाँ पे। और अब यहाँ पे आप जैसे ही वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, एन जो है वो नहीं पता आपको, लेकिन एन का वैल्यू कितना है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मतलब 4 प्लस एन माइनस वन नहीं पता मुझे, और डी का मतलब पता है 7। यानी यहाँ पे आप एन की जगह पे 4 प्लस एन माइनस वन इंटू 7 लिख सकते हैं, और इधर क्या लिख सकते हैं, 172 प्लस 42। देखो इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मैंने इसे एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सॉल्व करने की टेक्निक बताई है, राइट। अब इसे सिंप्लीफाई करो, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आप इधर जो पहले करो आरएचएस में, तो इधर आप कर लो कि n माइनस वन इंटू सेवन ऐसे रहने दो, और 172 प्लस 42 माइनस 4 ऐसे कर लो। तो कितना बचेगा, अगर इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, 170 और 30 210, यहां से 210 बचेगा, है ना। तो n माइनस वन इंटू सेवन इज इक्वल टू 210, n माइनस वन, सेवन से इधर ले जाके डिवाइड कर दोगे तो 7 3 31 हो जाए, ये हो गया। सो n इज इक्वल टू वन, राइट हैंड साइड में ऐड कर दोगे तो ये क्या मिल गया, n इज इक्वल टू 31। यानी जो 31 टर्म निकाल लोगे, 31st टर्म जो होगा ना, जो उसका जो वैल्यू आएगा, आप इसे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो कि 31st टर्म निकालो तो a प्लस 30d हो जाएगा। तो a प्लस 30d को जब आप सॉल्व करोगे ना, तो पता है किसके बराबर आएगा, 172 प्लस 42, यानी 2 और 2 4, 7 और 4 11, और 1 2, यानी 214 के बराबर आएगा। अगर आप यहां से a का वैल्यू कितना पुट कर दो 4, और d का वैल्यू पुट कर दो 7, तो उसी के बराबर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया जी। कैसे देख लो ना, 30 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, सत्य है कि 210, और a है 4, तो 210 कितना हो गया, 214। और आपको क्या 25वें टर्म में अगर 42 जोड़ दोगे तो भी ये 214 ही आता है। तो हमारा जो क्वेश्चंस का डिमांड था वो आपको वेरीफाई भी हो गया, और ये कंप्लीट हो गया आपका सॉल्यूशन। अगर इसे आप शॉर्टकट में सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे सॉल्व करते, इस पूरे क्वेश्चंस को अगर आप शॉर्ट में सॉल्व करना चाहते थे तो सिंपल आप ये वाला लाइन लिखते, एक बारी में, एक बार में सीधे यही लिखते, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली हम ये सब चीजें को हम लोग क्या करते, स्किप कर देते और जल्दी आंसर मिल जाता। समझ आया कि नहीं आया, चलो दूसरा क्वेश्चन भी एक देखो। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार ट्राई करो कि फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड इन द एपी। देखो लास्ट क्लास में भी मैंने एंड से फाइंड करने का एक तरीका बताया था कि जब भी आपको एंड से फाइंड करना हो तो आप क्या कर लो, उसको, उसका एक फॉर्मूला होता है कि एक तो तरीका ये है कि सीरीज को उल्टा कर दो, और नहीं तो दूसरी तरीका क्या बताया था कि लेफ्ट से उसी टर्म जो लेफ्ट से और उसका राइट से और माइनस वन कर दोगे तो ये टोटल टर्म के बराबर हो जाता है। आई थिंक ये वाला बात मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था ना, कि कोई भी टर्म है उसका लेफ्ट से पोजीशन और राइट से पोजीशन में से वन माइनस कर दोगे तो टोटल टर्म हो जाता है। तो क्या आपको पहले तो ये पता कर लो कि इस एपी में है कितने टर्म, राइट, इस एपी में कितने टर्म है ये फाइंड कर लो। तो एपी में टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ टर्म, एन वाला फॉर्मूला होता है ना, एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। तो पूरे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे कि पहले nth टर्म निकाल लेंगे और वो पता करेंगे कि वो कितने नंबर का टर्म है। यानी इस पूरे एपी में अगर मान लो 20 टर्म होगा तो यहाँ टोटल टर्म में 20 लिख लेंगे, और आपको उसका 12 से चाहिए राइट साइड से, तो r का वैल्यू 12 कर देंगे तो 11, और टोटल में से माइनस कर देंगे तो लेफ्ट से वही टर्म मिल जाएगा। नहीं, जैसे देखो ध्यान से, अगर मान लो कोई एपी में 3 ही टर्म होता, 13 18 और 23, तो बोलता अगर ये टर्म देखो ध्यान से इसको, तो ये देखो जो लेफ्ट साइड से कितने पोजीशन पे है, बोलोगे लेफ्ट से तो 1 पे, लेकिन राइट से कितने पोजीशन पे है, राइट से ये 3rd पोजीशन पे है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो 12th टर्म बताना है आपको एंड से, मतलब राइट साइड से आपको 12वां टर्म बताना है। तो एक तो तरीका क्या था कि इस एपी को आप उल्टा लिख दो, 158 उसके बाद डॉट 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 23 18 और 13, और फिर 12th टर्म निकाल लो। और दूसरी तरीका क्या है कि आप क्या कर लो कि पोजीशन को फाइंड आउट कर लो, कि जो उसका लेफ्ट से पोजीशन होगा तो उसी उसी टर्म का राइट से पोजीशन निकाल लो।
या जिसका राइट से पोजीशन दिया गया है उसी का आप लेफ्ट से पोजीशन निकाल लो। क्लियर है? चलो तो जल्दी से हम यहां से निकालते हैं। लास्ट टर्म आपको n जो होता है वो 158 गिवन है और a आपको गिवन कितना है 13 और n नहीं पता तो n माइनस 1 और d आपको पता है कितना है 18 माइनस 13 यानी 5। तो 158 में से इसको पहले माइनस कर दो। 158 माइनस 13 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। तो माइनस करो 13 तो 8 में से 3 तो 5 और 5 में से 1 तो 4 145। आई होप कि समझ आ रहा है 145 ही आएगा। इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। सो अब 5 से डिवाइड कर दो तो 5 2 जा 10 4 5 9 जा 45। so this will be n minus 1. so what will be n? so n is equal to 29 plus 1, so that will be 30. तो n क्या हो गया 30 हो गया। है तो कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी से। कोई दिक्कत नहीं है। यानी उस पूरे इस एपी में टोटल 30 टर्म है और आपको लास्ट से अगर यानी राइट से आपको कितना चाहिए 12th टर्म चाहिए तो लेफ्ट से उसका क्या पोजीशन हो जाएगा लेफ्ट से उसका निकाल लो। तो लेफ्ट से कैसे निकलेगा तो बताया कि टोटल जो होता है वो किसके बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। यानी इसका लेफ्ट से जो पोजीशन हो जाएगा 12 में से 1 गया तो 11 और 30 माइनस 11 और 10 में से 1 गया तो 9 और 2 में से 1 तो 1। यानी लेफ्ट से उसका 19 पोजीशन हो जाएगा। लेफ्ट से वो 19वें पोजीशन पे होगा। यानी जो टर्म राइट साइड से 12वें पोजीशन पे होगा वही टर्म लेफ्ट साइड से 19th पोजीशन पे होगा। क्लियर है? चलो तो कैसे निकालोगे तो 19th टर्म निकाल लो। यानी A19 जो निकाल लो वही किसके बराबर होगा हाँ वही जो राइट साइड से 12th टर्म के बराबर होगा। तो A प्लस क्या होता है 18 टाइम्स डी और A आपको इसमें गिवन है 13 प्लस 18 इंटू डी मतलब 5। सो यहां हो गया 13 एंड 18 इंटू 5 होता है 90। सो दिस विल बी 103। तो 103 जो होगा इसका ए टर्म। इसको कितने तरीके से पूछा जा सकता है जरा एक बार इसको ध्यान से समझते हैं है ना। तो इसको पूछने का एक तरीका ही हो सकता है कि जो टर्म जो है जो इस एपी का 12th टर्म जो राइट साइड से है तो लेफ्ट साइड से वो किस टर्म के बराबर हो जाएगा तो आप क्या बोलोगे लेफ्ट टर्म से वो 19 टर्म के बराबर होगा। कैसे समझ में आ गया आपको? बस आपको ये बात ध्यान रखना है कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 अगर करोगे तो टोटल टर्म। ये फॉर्मूला बहुत बड़ी नहीं है। देखो ये इस टर्म की हम बात करते हैं तो लेफ्ट से कितना है 1 है राइट से कितना है 3 है तो दोनों को जोड़ दो 3 और 1 4 और 1 माइनस कर दोगे तो देखो इसमें कितने टर्म है 3 ही टर्म तो है। तो 3 कैसे निकलेगा इसका लेफ्ट से पोजीशन इसका राइट से पोजीशन दोनों को जोड़ दो और 1 माइनस कर दो 3 और 1 4 में से करोगे तो 3। तो यही तरीका से मैंने ये फॉर्मूला को बना लिया। समझ आया? हाँ। और नहीं तो आप दूसरा एक और तरीका कैसे लगा सकते थे कि जो दिया गया एपी है उसको उल्टा लिख दो 158 से करते करते इसको कितना कर दो ये 23 18 और 13। यहां से भी आपको अब a इज इक्वल टू 158 मिल गया है ना और d इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा d इज इक्वल टू जो है वो -5 मिल जाएगा। राइट? अब यहां से आप निकाल सकते हो क्या कौन सा टर्म 12वां टर्म। तो ये 12वां क्या हो जाएगा a प्लस 11 टाइम्स d हो जाएगा। a प्लस 11 टाइम d हो जाएगा। अब देख लो 158 प्लस 11 इंटू -5 तो 11 पचे -55 हो जाएगा और 158 तो माइनस करके देखो तो कितना मिलेगा 103 ही मिलेगा ना 53 मिलेगा कि नहीं मिलेगा जी मिलेगा। 158 में से 55 घटा दोगे तो 103 ही मिलता है ना जी बिल्कुल। तो इधर से भी वही मिलेगा। तो बोलोगे ये वाला ज्यादा आसान था जी आसान तो था बट आपको सब आइडिया पता होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया एक बार ठीक से आप देख लो इसमें आपको विजिबल हो रहा है आंसर मैंने क्या किया था पक्का। चलो ठीक है अब मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है बट कभी कभी ना इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करें। pth टर्म ऑफ एपी इज 2p प्लस 3 यानी एपी जो है ना एपीएथ टर्म यही होता है ना जिसे बोलते हैं थर्ड टर्म nth टर्म तो इसके सफिक्स में आता है। तो क्या बोलोगे ये 2p प्लस 3 है ये कह दिया। तो फाइंड द एपी एपी बताओ एपी कैसे निकलेगा तो आप इसका पहला टर्म निकाल लो इसका दूसरा टर्म निकाल लो इसका तीसरा टर्म निकाल लो और ऐसे करके आप इसके आगे के सारे टर्म फाइंड आउट करो। यही तरीका है।
तो पहला टर्म कैसे निकालोगे, तो p की जगह पे 1 लगा दो, तो 2 इंटू 1 प्लस 3, तो 2 1 जा 2 और 3 5 हो गया। a2 निकालने का कोशिश करो, तो p की जगह पे 2 लगाना है, तो 2 इंटू 2 प्लस 3, तो 2 2 4 और 3 7 हो गया। सेम तरीके से अब a3 निकालने का कोशिश करिए आप लोग, तो a इंटू का 2 इंटू 3 और 3, तो 3 दूना 6 और 3 9, तो ये तीसरा टर्म हो गया, है ना। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो पहला 5, अगला 7, फिर 9 और ऐसे करके आपको मिल गया एपी। अब देखो ये एपी मिला कि नहीं मिला, मिल गया। तो अभी ऐसा ऐसा आसान क्वेश्चंस होता है, लेकिन क्या होता है ना कि अगर आप इसको समझे नहीं, है ना, क्योंकि मेन होता है इसका रिप्रेजेंटेशन। अगर आप इसके रिप्रेजेंटेशन को बहुत आसानी से समझ गए तो ये क्वेश्चन वैसे ही बहुत आसान होता है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेके चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन में थोड़ा देखो कैलकुलेशन टाइप का चीज मैंने रखा है ताकि आप और आसानी से इसको फील कर पाए। फाइंड द 50th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इस जो सीक्वेंस दिया गया, यानी ये सीक्वेंस तो है और एपी में है या नहीं चेक कर लो आप एक बार। तो n प्लस 1 बाई एन माइनस 1 बाई एन चेक करो, तो कितना मिलेगा बताओ जल्दी से, कितना मिलेगा, तो बोलोगे ये n प्लस घटाने आता है ना, तो n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n सो इज इक्वल टू 1। चलो एक टर्म का और थोड़ा घटा के देखिए एक बार, 2n प्लस 1 अपॉन n माइनस n प्लस 1 अपॉन n, जब ये भी करोगे तो 2n प्लस 1 माइनस n माइनस 1 अपॉन n, तो इससे ये कट गया और यहां से बच गया 2n में से एक गया, तो n बाय n इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये एपी में तो है, और एपी में अगर 50th टर्म निकालना है तो a प्लस 49 टाइम्स d आपको चाहिए होगा, ठीक है। और d आपने तो आसानी से निकाल लिया, और a आपको, है ना, a आपको पता है क्या, बताओ a कितना है, तो बोलोगे a है 1 बाई एन और 49 टाइम्स d, और d कितना मिला 1, सो क्या हो जाएगा 1 बाई एन प्लस 49 अपॉन 1, सो कितना हो जाएगा 49, है ना, 49n प्लस 1 बाई n, दिस इज योर 50th टर्म। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। कुछ करना ही नहीं था आपको, आपको अभी मैंने एक सिंपल तरीका बताया था कि अगर आपको अगर 10th टर्म फाइंड आउट करना हो तो a प्लस 10 में से एक टाइम्स 90 कैसे आता, मैंने पहले दूसरे क्लास में पूरा डिटेल में समझाया। उसी तरीके से मैंने 50th टर्म निकालना था तो a प्लस 49 डी मैंने रखा, और यहाँ से उसका a और d का वैल्यू हमने यहाँ से निकाला और चेक कर लिया। वैसे ये देखो हमने जो चेक किया है ये d निकालने का तरीका, है ना, कि ये क्योंकि सीक्वेंस का बात किया था, और सीक्वेंस में जरूरी नहीं होता है कि हर बार टर्म सेम ही हो। हाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चीजें फिक्स होती है कि हर बार डिफरेंस सेम हो। तो एपी नहीं बोला था, इसलिए मैंने चेक करके देख लिया कि एपी में है या नहीं है, तो 2-3 बार डिफरेंस निकाल के देख लिया कि हर बार, क्योंकि एपी में हर 2 कंसेक्यूटिव टर्म जो होता है वो सेम डिफरेंस पे होता है। चलो एक और क्वेश्चन करो जल्दी से, इस पे भी देखो जल्दी से करके आप लोग बताओ क्या आंसर आता है। कि 8 टाइम्स द 8 टर्म, क्या कहता है कि 8 टाइम्स दी 8 टर्म, यानी 8 टर्म का मतलब 8 का अगर 8 गुना कर दो ना ऑफ एपी इज इक्वल टू 15 टाइम्स, 15 गुना होता है किसका, 15वें टर्म का। ये कहता है, क्या बोला, 8वें टर्म का 8 गुना और 15वें टर्म का 15 गुना जो है ये दोनों कहता है कि बराबर है। तो आप बताइए इसका 23rd टर्म क्या होगा। ये तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में तो ओलंपियाड का ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। अगर ओलंपियाड का एग्जाम देते होंगे तो यहां से आता ही होगा। इसका लास्ट में एक शॉर्टकट बताऊंगा कि क्या करना होता है। तो अब एट टर्म क्या होता है बताइए, ये जो भी एट टर्म 15th टर्म 20th टर्म ये सब अलग अलग एपी के नहीं है, एक ही एपी के टर्म है ना। जैसे कोई एपी दिया गया है 5 7 9 11, मान लो एक एपी है, तो इसी का ये सेकेंड टर्म है, इसी का ये फोर्थ टर्म है, इसी का ये फिफ्थ टर्म है, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ भी जो 8 टर्म 15th टर्म 23rd टर्म की जो बात कर रहे हैं वो सेम एपी का, क्लियर है। तो a प्लस आपको पता है ये 7d होता है, टाइम्स 8 इज इक्वल टू 15 टाइम्स a प्लस
14D होता है, राइट। चलो ठीक है, अब यहां से काम करिए आप, है ना, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए क्या आता है। 8A प्लस 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 टाइम्स D इज इक्वल टू 15 टाइम्स A प्लस 15 इंटू 14D। D वाले को इधर ले जाइए और A वाले को इधर, तो 56D माइनस 14 इंटू 15, 14 इंटू 15D इज इक्वल टू 15A माइनस 8A। अब जरा इसमें से देखिए कितना आता है, इसमें से 7 कॉमन निकाल के देखिए, या सिंपल मल्टीप्लाई करिए ना, 15 चौके 60 का 0 और 15 कम 15 और 6 कितना होता है, 15 और 6 होता है 21, तो इतना D माइनस 56D, है ना, इज इक्वल टू 15 में से 8 गया तो 7 टाइम्स A। ये आ चुका है हमारे पास। अब जरा यहां से एक चीज देखिए कि 56D माइनस 210D कितना होगा बताइए, यानी 210 में से 56 माइनस करोगे तो 10 में से 4 गया तो 6 गया तो 4 और 10 में से 5 गया तो 5, 154 है कि नहीं। तो ये माइनस 154D इज इक्वल टू 7 टाइम्स A। अभी 7 से कट रहा होगा ये, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1 and 7 2 जा 14, यानी क्या मिल गया यहां से ये मिल गया कि A, है ना, इसी को आगे बढ़ा रहा हूं, A इज इक्वल टू माइनस 22D, यही मिला क्या, बोलो जी मिल गया। यानी और A20 थर्ड टर्म क्या होता है, तो बोलोगे A20 टर्म होता है A प्लस 22D होता है, इसका वैल्यू चाहिए आपको, तो इसको इधर ले आओ ना, A प्लस 22D जो हुआ क्या इधर का मिल गया 0, यानी इसका आंसर क्या मिल गया 0। इसको सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर मिला। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ नंबर n-2 4n-1 and 5n+2 आर इन AP दे फाइंड द वैल्यू ऑफ n, है ना, एंड इट्स नेक्स्ट टू टर्म भी बताइए क्या होगा। समझ में आया बात, यानी ये जो 3 टर्म दिया गया है ये एपी में है, ये 3 टर्म जो है वो एपी में है। तो पहला दिया गया है n-2, ठीक है, 4n-1 एंड 5n+2। अगर ये 3 एपी में होता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, n क्या होगा, एपी में होने में हम लोग एक बात जानते हैं कि जो 4n-1 होता है माइनस n-2 जो होता है ये हमेशा इक्वल होता है 5n+2, है ना, यानी कॉमन डिफरेंस जो होता है, याद नहीं है आपको क्या जी, ये हमेशा इक्वल होता है। कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हमेशा बराबर होता है, जिसे डी बोलते हैं दोनों को, और इक्वल टू डी होगा यहाँ से, तो इसको जरूरत अभी नहीं था इसलिए मैं यहाँ तक लिया। अब यहाँ से जरा बताओ, तो 4n-1 एंड माइनस n+2 ये हो गया, और यहाँ से 5n+2 माइनस 4n+1। अब यहाँ से ध्यान से देख लो, तो 4n में से 1n चला गया तो 3n, एंड यहाँ से करोगे तो +1, और यहाँ से करो 5 विचार गया तो n, और यहाँ से करोगे तो 2 और 1 कितना हो गया 3। इसको इधर ले जाओगे तो हो जाएगा 2n, और इसको इधर ले आओगे तो हो जाएगा 2, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 1। और जैसे ही n 1 मिल गया तो n का वैल्यू 1 पुट कर दो, तो AP क्या मिलेगा, n 1-2 करोगे तो -1, 1 माइनस 4 इंटू 1, 4 में से 1 करोगे तो हो जाएगा 3, और 5 में से 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 7। तो ये आपका AP हो गया। इसके आगे के टर्म बताओ क्या होंगे, तो इसमें कॉमन डिफरेंस 4 का है तो अगला हो जाएगा 7 4 11, 11 और 4 हो जाएगा 15, और ऐसे करके आप आगे धीरे धीरे क्या कर सकते हो, अगले का टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। समझ आया कि नहीं जी, बिल्कुल। चलो एक और ये क्वेश्चन देख लो ध्यान से कि अगर A B और C AP में है, ये देखिए क्या बोल रहा है, A B और C AP में है, इसका मतलब ये होता है कि B माइनस A जो होता है और C माइनस B क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। यानी एक तरीके से बोले तो ये समझ में आ रहा है ना, ये तीनों एपी में अगर होते हैं, अगर ये एपी में होते हैं तो कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है। तो यहां से काम कर लो, इसको इधर ले जाओ, तो B माइनस सी जो होगा, इधर से इसको इधर ले जाओ तो A माइनस बी के बराबर होगा, है ना, इसी को मैंने रिफॉर्म कर दिया है। अब कहता है कि 4A 4B और 4C भी एपी में होगा, तो आपको प्रूफ करना है कि 4A 4B एंड 4C भी एपी में कब होगा, जब इनका कॉमन डिफरेंस भी सेम होगा।
तो आप इसका 4b माइनस 4 टाइम a करोगे, ये क्या होना चाहिए, हाँ, या फिर 4c माइनस 4b करोगे, तो 4b यहां से 4 कॉमन निकाल दोगे तो b माइनस a हो जाएगा, और यहां से 4 कॉमन निकाल दोगे तो c माइनस b आ जाएगा। और आपको पता है कि b माइनस a और c माइनस b बराबर होता है, तो ये दोनों कट गया, है ना, और ये 4 इज इक्वल टू 4 हो गया, इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, एपी में हो गया। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं कि मान लो ए बी सी एपी में है, तो क्या 4a 4b 4c भी एपी में होगा? अब सॉल्व करके बताओ, यस, नो, इट मे बी, मे नॉट बी, ऐसे करके ऑप्शन बनेंगे और आपको आंसर निकालना है। तो आपको हमेशा पहले वाले से कुछ कंडीशन निकालना है, दूसरे वाले में भी डिफरेंस निकालना है और यहाँ से यूज करना है, और अगर बराबर आ गया डिफरेंस तो है एपी में। क्लियर है बात? चलो, तो कैसा लगा ये लेक्चर आपको? आई होप कि आपको डिफरेंट टाइप वैरायटी का क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिला, और आप इसको इस तरीके से ही लीजिए ताकि एक नए कंसेप्ट को हर दिन सीखिए और मजे करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि और भी लोगों को इसका लाभ मिल पाए। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने सोसाइटी में साफ सुथरा रखिए, और सब लोगों का भला करिए, तभी सब लोग अच्छे से रह पाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।